जी और उनको देवानंद साहब, बड़ी खबर है इस वक्त की सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम जो है वो सुझाया था, दिया था, सेना ने ये माना और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो सिंदूर ऑपरेशन था, ऑब्वियसली क्योंकि हमारी जो 28 नागरिकों की हत्या की गई थी, महिलाओं के जो बताया गया था मोदी जी को बता देना तुम लोग जा करके, और महिलाओं को छोड़ते हुए आदमियों को मारा गया था, वो भी बड़े बड़े एक धार्मिक उन्माद फैलाने की मंशा से। तो मैं मानता हूँ वो सिंदूर का बदला हो गया है, पर अभी कफन का बदला नहीं हुआ है, और कफन ऑपरेशन बाकी है, मैं मानता हूँ। और वो कफन तब पूरा होगा जब पाकिस्तान के अंदर ये आखिरी, इसके बाद कोई टेररिज्म और आतंकवादी को पैदा होने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है, जितना मेरा उग्रवाद और टेररिज्म के बारे में ज्ञान है, ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक पाकिस्तान का खात्मा नहीं होगा। और पाकिस्तान का खात्मा अब जो ट्रेलर के बाद असली उनको रंग दिखाना पड़ेगा, जहां पर वैसे भी पाकिस्तान की सेना जैसी खबरें आ रही है, उनका मोरल डाउन है, उनका मनोबल टूटा हुआ है। और एक तरफ उनको बलूचिस्तान आर्मी मार रही है, एक तरफ टीपीपी वाले मार रहे हैं, ऊपर अपने अपने जो पीओके वाले नागरिक हैं वो उनके साथ, उनको भी वो खदेड़ रहे हैं। और भारतीय सेना ने रात को स्ट्राइक कर दी है, और जैसा बताया गया कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया है। तो अभी तक पब्लिक डोमेन में तो सिर्फ यही है कि मिसाइल्स मारी गई हैं। कहीं भारतीय सेना ने अगर एलओसी आईवी पार करके उधर गए हैं तो उसकी खबर नहीं है। और जहां तक नेवी का ताल्लुक है, नेवी का भी अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि कहां पर उन्होंने स्ट्राइक किया है। मैं मानता हूं अभी भारत की वो स्ट्राइक बाकी है, या अगर हुई भी है तो कहां पर, कराची में हुई है या चिटेगांव में हुई है, वो देखना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं। जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो जानकारी है, पाकिस्तान के भीतर के 4 ठिकाने और पीओके में है 5 ठिकाने जो सबसे ज्यादा आतंकवाद के अड्डे थे। हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं देवानंद साहब कि ये बहावलपुर का इलाका है, बहावलपुर, और इसके साथ साथ मुरीद के और गुलपुर, लश्कर कैंप, सवाई बिलाल कैंप, कोटली, और इसके अलावा बरनाला कैंप और सरजाल कैंप, मैमुना कैंप, ये कैसे आतंकवाद के रूप में विख्यात हैं? लगातार किस तरह के इलाके हैं? भिम्बर, कोटली जो पीओके के अंदर जो हैं जी, वो ऊपर वाले 5 हैं, और बावलकोट और ये 2-3 जो नाम है, ये दक्षिण की तरफ, ये पंजाब के सामने है। जी, बावलकोट करीब 100 किलोमीटर दूर है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से, और बाकी 30 से 35 किलोमीटर की रेंज में है। तो जो टेररिस्ट कैंप थे जो पीओके में, वो तो जग जाहिर थे। और थोड़े दिनों पहले जो ही भारत की तरफ से प्रेशर पड़ा, तो इन्होंने साउथ के अंदर जो बावल जो आतंकी अपना अड्डा है, उसके अंदर देखिए इनकी बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद थे। तो ये जो इस प्रकार का जो इन्होंने एक अपना बचाने का कोशिश किया था, पर भारतीय एजेंसीज और भारतीय सुरक्षा बलों ने जिस प्रकार से उनको ध्वस्त किया है, मैं मानता हूं उनका खात्मा बड़ी संख्या में हुआ है। पर वही बात आती है, कितने मारेंगे और कितने आएंगे। जब तक नए नहीं आएंगे, नए आने बंद नहीं होंगे, तब तक हमें उनको मारना पड़ेगा साहब, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास में, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम जयपुर चलना चाहते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। रोशन, लगातार पूरा देश जो है अब वो बाहें फैला करके हमारी आर्मी का, हमारी सेनाओं का, हमारी सरकार का ये कदम जिसका स्वागत कर रहा है, जयपुर से क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर एक हिंदुस्तानी की जो बाएं हैं वो उबाल के ऊपर है। कहा जा सकता है कि हर एक हिंदुस्तानी आज यही सोचकर बैठा है कि पाकिस्तान और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उनके अंदर वो जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ कहा जा सकता है जो सेनानी हैं वो मौजूद हैं। ये भी आज कहा जा सकता है कि जंग में लड़ने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे, ये मूछें क्या कहती है? ये मूछें तन करके रहेंगी और उग्रवादियों को समाप्त करके रहेंगी ये। और जो मोदी जी ने निर्णय लिया है, बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, और उनका आतंक ठिकाने समाप्त करने के लिए जो नोट ठिकानों के ऊपर इन्होंने अपना ये स्ट्राइक किया है, बहुत समझ सोच के किया है। और सभी सैनिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम उनकी सब साथ हैं। जितने भी भारतवासी हैं
वो सब भारतवासी सब उनको धन्यवाद दे करके उनके साथ रहने का। कारगिल की लड़ाई देखी, क्या लगता है कि 1971 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, अब हिंदुस्तान है कितना बदल गया है? जो हिंदुस्तान की फौज है वो किस तरीके से एक जो सिंदूर है उसका बदला ले रही है आज? मैं कैप्टन नंद सिंह, जो कारगिल का युद्ध हुआ था और उसमें 71 का वार हुआ, उसमें देखते हुए जो आज का समय है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। हमारे पास में अच्छे अच्छे हथियार है, अच्छे अच्छे फाइटर है, वो आ चुके हैं। तो पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान अभी है हमें अंदर घुस करके और मारेगा। जो उग्रवादियों ने कारियाना हमला किया था हमारे ऊपर, उसका आज माकूल जवाब दिया है हिंदुस्तान ने। उसके लिए हम मोदी जी और आर्मी को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? इसी स्ट्राइक कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनको नेस्त नाबूद किया है। जी नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी मैं अभी जो मोदी जी ने कार्रवाई की है इसके लिए मोदी जी और भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मोदी जी ने जैसा कहा था वैसा करके दिखा दिया। उन्होंने बहुत ही तसल्ली से सोच समझ के नीति के अनुसार पाकिस्तान को के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नस्तो नाबूद कर दिया है और बहुत ही अच्छा किया है। अगर इसके खिलाफ अब पाकिस्तान कोई इसके अगेंस्ट कार्रवाई करता है तो इसको पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को बिना सोचे समझे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।